ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके पास न अच्छे कपड़े थे, न बढ़िया जूते और न ही किताबें पूरी थीं। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, एक सपना और उसे पूरा करने की हिम्मत। इस बच्चे का नाम था आदित्य। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां बिजली अक्सर नहीं रहती थी और बारिश के दिनों में छत टपकती थी। आदित्य का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे और माँ गांव के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में एक ही वक्त का खाना बन पाता और अगले दिन तक वो भी नहीं होता। लेकिन इन सब के बावजूद आदित्य हर रोज स्कूल जाता था। उसके पास सिर्फ 2 फटी कॉपियां थीं जो उसने खुद धागा सिलकर जोड़ी थी। एक पेन था जो 3 महीने से चल रहा था और स्याही खत्म होने पर उसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर लिखता था। जब भी आसमान में से कोई हवाई जहाज गुजरता, आदित्य अपनी झोपड़ी के बाहर दौड़ जाता और उसे तब तक देखता जब तक वो आंखों से ओझल न हो जाए। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे, कहते थे, क्या तू भी एक दिन हवाई जहाज उड़ाएगा? आदित्य हंसता था, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपे थे आंसू और एक बहुत बड़ा सपना। वो अक्सर खुद से कहता, हाँ, एक दिन मैं भी उड़ूंगा और सबको दिखाऊंगा कि सपने छोटे नहीं होते। स्कूल में एक दिन एक मास्टर जी ने पूछा, एक बड़ा होकर क्या बनेगा बेटा? आदित्य ने जवाब दिया, सर, मैं पायलट बनूंगा। पूरे क्लास में हंसी गूंज गई। लेकिन उस दिन के बाद से आदित्य ने खुद से एक वादा कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने इस सपने को पूरा करके रहूंगा। आदित्य दिन में ईंट भट्ठे में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा तू सो क्यों नहीं जाता? तो वो कहता, माँ, जब बाकी सब सो रहे होते हैं तभी तो मैं अपने सपने के पास पहुंचता हूँ। वक्त बीता, संघर्ष बढ़ता गया, लेकिन आदित्य नहीं रुका। उसने हाई स्कूल और इंटर टॉप किया। गांव वालों को हैरानी थी कि ये वही लड़का है जो कभी चप्पल पहनकर स्कूल आता था। फिर उसने एनडीए की तैयारी शुरू की। पहली बार में फेल हो गया, दूसरी बार में भी असफल रहा, तीसरी बार भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो कहता, मैं गिरा जरूर हूं लेकिन रुका नहीं हूं, हारा नहीं हूं। चौथी बार उसने एनडीए की परीक्षा पास की, इंटरव्यू क्लियर किया, मेडिकल टेस्ट में फिट निकला और एक दिन वो कॉल आया जिसका इंतजार उसे सालों से था। आपका चयन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। उस दिन उसकी मां की आंखों से आंसू नहीं थमे और वो खुद अपनी झोंपड़ी के पास खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था, उसी आसमान की तरफ जिसमें कभी वो प्लेन देखा करता था और सपने सजाया करता था। आज वो देश की सेवा कर रहा है। एक गरीब मजदूर का बेटा अब वर्दी में गर्व से सीना ताने खड़ा है। जब गांव वापस लौटता है तो बच्चे उसकी तरफ दौड़ते हैं, आदित्य भैया आ गए जो जहाज उड़ाते हैं। आदित्य अब कहता है, मैं गरीब था लेकिन मेरा सपना अमीर था, और जब सपना सच्चा हो तो मेहनत उसका रास्ता खुद बना लेती है। सच यही है, सपने छोटे नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए।